आज का टॉपिक है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट के अंदर सब टॉपिक है आपका इनडायरेक्ट एलाइजा फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए हमें कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। पहला है 96 वेल्स एलाइजा प्लेट, ब्लॉकिंग बफर्स, सीरम, एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडीज, सबस्ट्रेट, स्टॉप सॉल्यूशन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और प्राइमरी एंटीबॉडीज। ठीक है, चलिए हम प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर देखने के लिए हम इसमें क्या है, माइक्रो प्लेट लेते हैं। माइक्रो प्लेट्स में 96 वेल्स होती हैं। हम एक वेल्स को क्या कहते हैं, हम बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कोटिंग है। जो ये वेल्स है इसमें हम एंटीजन को ऐड करेंगे। ये आपका एंटीजन है। एंटीजन जो होता है वो नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। ठीक है, हमने एंटीजन को ऐड कर लिया। फिर उसके बाद हम इंक्यूबेट करते हैं। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पर ओवरनाइट और 37 डिग्री सेल्सियस पर 1 to 2 आवर। ठीक है, इतना करने के बाद हम फिर इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। वॉश इसलिए करते हैं कि जो अनबाउंड एंटीबॉडीज है, एंटीजन है, वो क्या हो जाए, हट जाए। ठीक है, और उसका इस्तेमाल करने के हम क्या करते हैं, पीपीएस 20। पीपीएस का फुल फॉर्म है फॉस्फेट बफर सलाइन। फॉस्फेट बफर सलाइन 20 का इस्तेमाल करते हैं, वॉश करते हैं, जिससे अनबाउंड एंटीबॉडीज जो एंटीजन है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। फिर इसमें क्या करते हैं, ब्लॉकिंग। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ब्लॉकिंग प्रक्रिया अपनाते हैं। ब्लॉकिंग इसलिए करते हैं कि कोई भी गैर एंटीजन या एंटीबॉडी जो है वो यहाँ पर आकर चिपक न जाए। इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जो हमारी ये प्लेट होती है, एलाइजा प्लेट, माइक्रो प्लेट जो होती है, ये इसकी होती है इम्यूनोसॉर्बेंट की बनी होती है। इम्यूनोसॉर्बेंट मतलब आपका कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी जो आके इस पर क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। इसलिए हमारी प्रक्रिया जो है आगे की वो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लॉकिंग करते हैं। ब्लॉकिंग किससे करते हैं, बोवाइन सीरम एल्बुमिन। बोवाइन सीरम एल्बुमिन नाम का एक सॉल्यूशन होता है जिसके द्वारा हम ब्लॉकिंग करते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको फिर हम इंक्यूबेट करते हैं। कितना, 1 आवर के लिए। ठीक है, 1 आवर के लिए हम इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर वॉश करते हैं। वॉश करने के लिए हम यही सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फेट बफर सलाइन 20 का इस्तेमाल करते हैं और इसको वॉश करते हैं 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ भी 2 to 3 टाइम्स वॉश किया जाता है। इसलिए वॉश किया जाता है इसको क्योंकि जो एक्स्ट्रा मात्रा में बोवाइन सीरम एल्बुमिन यहाँ है वो यहाँ से हट जाए। ठीक है, फिर हम उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं पेशेंट सीरम, जिसकी हमें जांच करनी है। हमें क्या यहाँ जांच करना था, एंटीबॉडी डिटेक्शन। इसमें पेशेंट के सीरम में जांच करना था, इसलिए हम पेशेंट का सीरम ऐड करते हैं। अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इसके साथ, एंटीजन के साथ। ये रहा आपका एंटीजन और ये रहा एंटीबॉडी। कौन सी, प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो आगे ऐड हो जाएगी। ये एंजाइम लिंक नहीं होती है। ठीक है, फिर अब उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। ठीक है, वॉश करने के लिए वही सॉल्यूशन पीवीएस 20 2 to 3 टाइम्स हम वॉश करते हैं। वॉश करते इसलिए करते हैं कि जो एक्स्ट्रा मात्रा में जो एंटीबॉडीज हैं ये सीरम में, वो जो ऐड नहीं हुई है वो क्या हो जाए, हट जाए। वहाँ से हटने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है ऐड एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी। जो आपका ये रहा एंटीजन, ये प्राइमरी एंटीबॉडी और ये रही सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है वो एंजाइम लिंक होती है। ये जो होता है ये एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी होता है ये। ठीक है, जैसे एंजाइम लिंक एंटीबॉडी ऐड किया उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। वॉश करने के लिए हम क्या करते हैं, वही पीपीएस
20 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स। और ये कहाँ पर जब हम इसको ऐड करते हैं तो हम इसको भी इंक्यूबेट करते हैं कितना 1 आवर के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। सबको इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद हम इसको वॉश करते हैं। वॉश इसलिए करते हैं कि जो एक्स्ट्रा मात्रा में जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी जो यहाँ पर ऐड नहीं हुई है वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से वॉश हो जाए, ठीक है। सिर्फ जो बाइंड हुई है वही बचे, ठीक है। फिर हम उसके बाद ऐड करते हैं आपका सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन सा ऐड करते हैं, TMB। सबस्ट्रेट कौन सा है, TMB, टेट्रा मिथाइल बेंजेडाइन। टेट्रा मिथाइल बेंजेडाइन नाम का एक हम बफर इस्तेमाल करते हैं, सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। जो एंजाइम लिंक्ड आपकी जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है इसके साथ जाता है, ये सबस्ट्रेट जो है वो ऐड हो जाता है। और क्रोमोजन जो होता है, वो क्रोमोजन जो सबस्ट्रेट है वो क्रोमोजन ही होता है, वो क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। कलर प्रोड्यूस करता है। कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, ब्लू। ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। अब हम ब्लू कलर प्रोड्यूस तो हो गया, अब हमें इसके बाद इस रिएक्शन को हमें कंट्रोल करना है, रोकना भी है। तो हम क्या करते हैं, ऐड स्टॉप रिएक्शन सॉल्यूशन जो होता है वो हम इसमें ऐड करते हैं। कौन सा सॉल्यूशन होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या NaOH, ठीक है। इन दोनों में से जो भी है वो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम ये इस्तेमाल करते हैं ये रिएक्शन जो होता है वो रुक जाता है और ये ब्लू कलर जो है वो यहाँ पर येलो कलर में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम रीडिंग करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा, ठीक है। क्योंकि हमारी आंखें जो होती हैं इतने कलर को पहचान नहीं सकती हैं, इसलिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, ऑल्सो नोन एज एलाइजा रीडर, ठीक है। जिससे हम पता चलता है कि कितनी मात्रा में हमारे पेशेंट के सीरम में कितनी मात्रा में एंटीबॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। अगर एंटीबॉडी यहाँ नहीं होंगी तो यहाँ सेकेंडरी एंटीबॉडीज जो है वो लिंक नहीं होगा, क्रोमोजन्स लिंक नहीं होंगे और आपका कलर जो है उतनी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। उससे हमें ये पता लग जाएगा जितनी मात्रा में कलर प्रोड्यूस होगा उसकी मात्रा में ये पता लग जाएगा कि कितनी मात्रा में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी है उसके सीरम में पेशेंट के, ठीक है। अगर नहीं है तो कलर भी कम प्रोड्यूस होगा, जितनी ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी उतनी ज़्यादा मात्रा में कलर, ठीक है। यही आपका प्रोसीजर था इनडायरेक्ट एलाइजा फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन, ठीक है। थैंक यू।